हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 संस्कृत दीपकम का अष्टम पाठा पढ़ेंगे। इसका नाम है बुद्धि सर्वार्थ से साधिका। बुद्धि से ही सब कुछ सिद्ध होता है, मतलब बुद्धि से सब सिद्ध होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। संसारे उत्तम जीवनाय बुद्धिपूर्वक व्यवहारम आवश्यक भवति। संसार में जो हमारा अच्छा जीवन जीने के लिए बुद्धि का हमें सही इसे व्यवहार करना चाहिए। बुद्धि पूर्व रूपेण व्यवहारम कठिनम अपि कार्य सहजम भवति। बुद्धि के सही उपयोग से, बुद्धि का हम सही उपयोग करेंगे तो कठिन अपि कार्य सहज भवति। कठिन कार्य भी कैसे हो जाते हैं, सरल होते हैं। विशेषता स्पर्धाय समय यदि प्रतिपक्ष अति प्रबल ताहि बुद्धि बलेन वयम तु जेतुम शक्नुम। विशेषता माने सर्वाधिक, जब हम स्पर्धा करते हैं, सामने वाले के साथ कोई स्पर्धा होती है ना, कोई प्रतियोगिता होती है, तो सामने वाला यदि अधिक प्रबल है तो हम उसमें बुद्धि के उपयोग कर हम उसको हरा सकते हैं। शरीर बलात् बुद्धि बलस्य महत्तम कथम अतिकम इति ऐसा कथा प्रतिपादित। इस शरीर के बल से बुद्धि का बल ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए हम ये इस चैप्टर में बताया गया है कि शरीर का बल, जब कोई शरीर से बलवान है तो उसके लिए अगर बुद्धि का बल सभी महत्व करता है, बुद्धि का बल महत्व करता है। ठीक है, एता कथा वयम पठाम। यह कथा, यह कहानी हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें कहानी। आ जाइए सब लोग। एकस्मिन् वने, एक वन में एक नित्य जल पूर्ण महान सरोवर अस्ति। एक नियमित रूप से जल से भरा हुआ क्या था, सरोवर। सरोवर मीन्स तालाब था, बहुत बड़ा। कदाचित एका पिपासा कुलम गजयूथम वनांतर्गत तत्र आगच्छति। उसमें क्या था, एक कवि किसी वन से दूसरे वन से क्या हुआ, एक पिपासा कुलम। पिपासा कुलम का अर्थ होता है प्यास से व्याकुल। पिपासा कुलम का अर्थ क्या होता है, प्यास से व्याकुल। गज यूथम, गज माने हाथी, यूथम माने समूह, हाथियों का समूह दूसरे वन से उस वन में आया। तस्मिन सरोवरे, उस तालाब में, ते गजा, वे हाथी, हाथियों का जो समूह था, तो ते आया। ते गजा स्वेच्छा जलम पीतवा, अपने जल पीते, उन्होंने अपनी इच्छा, जितना उन्हें प्यास लगी थी जल पिया। स्नात्वा, स्नात्वा माने स्नान किया, नहाया। क्रीड़त्वा, और क्रीड़त्वा का मतलब होता है खेलना, उसमें खेले। सूर्यास्त समय निर्गच्छति, और सूर्यास्त के समय चले जाते थे। ये उनका रोज का हो गया था। क्या करते थे, आते थे तालाब में, नहाते थे, पीते थे पानी, खेलते थे और शाम को निकल जाते थे, मतलब चले जाते थे अपने जहाँ रहते थे वहाँ। तस्य च सरोवरस्य तीरे समनान्तं सुकुल भूमि बहुनी सस्का बिलानी सन्ति। उस तालाब के पास, उस तालाब के समीप क्या था, कोमल कोमल भूमि, चारों तरफ कोमल भूमि थी, वहां घास थी, उसमें बहुनी सस्का। बहुनी माने बहुत से, सस्का माने होता है खरगोश। सस्का का अर्थ क्या होता है, खरगोश। ठीक है, वहां क्या थे, खरगोश थे, बहुत सारे खरगोशों का समूह था। एसु बहवा सस्का निवसंती, वहां क्या थे, एसु बहवा सस्का निवसंती, वहां बहुत से, सस्का माने खरगोश, खरगोश वहां बहुत सारे रहते थे। गजाना परिभ्रमेण तेसु बिलेसु निवसंता, जो गजाना मतलब हाथियों का परिभ्रमण, आना जाना होता था तालाब के पास, तो उनमें से बहुत सारे सस्का, निवसन बहवा सस्का, जो सस्का माने बहुत से खरगोश वहां रहते थे। छत विच्छता, छत विच्छता का मतलब होता है घायल। छत विच्छता का अर्थ क्या होता है, घायल। वो घायल हो जाते थे, क्योंकि जब हाथी चलते थे तो वो ये तो नहीं देखते ना हमारे नीचे क्या है। जो खरगोश तो बहुत छोटे छोटे बच्चे थे उनके, तो वो क्या हो जाते थे, घायल हो जाते थे। केचन पुनः मृता अपि भवन्ति, और कुछ मर भी जाते थे। अतः सस्का भीता चिंता मग्न च भवंती, इसलिए खरगोश भीता माने भयभीत रहते थे और चिंता में रहते थे। ते दुखम अनुभवंती, और दुख का अनुभव करते थे। स्वरक्षार्थम ते चा उपायम चिंतती, अपनी रक्षा के लिए, स्वरक्षार्थम अपनी रक्षा के लिए उपाय सोचते रहते थे। आगे चलते हैं, ये समझ में आया ना पूरा, आगे चलते हैं। एकस्मिन दिने, एक दिन, सायकाले, शाम के समय, तेसा सस्काना सभा भवती, उन हाथियों की क्या हुई, सभा हुई, बैठक हुई।
मीटिंग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। सर्वे सस्का स्वमत प्रकाशयन्ति, सभी खरगोशों ने अपने अपने मत दिए, अपने अपने विचार बताए। परम ते समाधानम न प्राप्नुवन्ति, लेकिन इसका कोई उन्हें समाधान माने हल नहीं मिला। अंते सस्का राजा बदति, सस्का राजा का अर्थ होता है, सस्का माने क्या हुआ, खरगोश, राजा माने राजा, खरगोशों के जो राजा थे वो बोले अंत में, अहमेव उपायम चिंतयामि, हम कुछ उपाय सोचते हैं। अधुनाम वयम सर्वे स्वगृहम गच्छामः, अभी हमें सब लोगों को क्या करना चाहिए, अपने अपने घर जाना चाहिए। अन्यस्मिन् दिवसे, अन्य दिन मतलब दूसरे दिन रात्रि में, सह सस्का राजा, वह जो हाथियों का खरगोशों का राजा था, यूथाधिपश्य गजराज से, जो हाथियों के समूहों के राजा थे उनके पास गए। कौन गया, खरगोश के राजा, खरगोशों का जो राजा था वो हाथियों के जो झुंड के राजा थे उनके पास गए। सह गजराज से कथयति, और वह गजराज से बोले, हाथियों के राजा से बोले, हे गजराज, हे गजराज, ऐसा सरोवर चंद्र से वासस्थानम अस्ति, हमारा जो सरोवर है उसमें चंद्र से, चंद्र का वास स्थान मतलब चंद्र रहते, चंद्रमा का वास स्थान है, मतलब चंद्रमा वहां रहती है। वयम सस्का तस्य प्रजा स्म, अतः सा एव सस्कांक इति नामना प्रसिद्धा, और जो हमारे अगर हम हैं तभी वो चंद्रमा जीता है और वह इन्हीं नामों से जाना जाता है। यदि सस्का जीवंती, जब तक खरगोश जिंदा है, तदा एव चंद्रा प्रसन्ना भवति, तभी चंद्रमा क्या होंगे, प्रसन्न होंगे। गजराज पृच्छति, गजराज पूछते हैं, कथम अहम विश्वास करोमि, हम तुम्हारा विश्वास कैसे करें। किम, क्या सत्यमेव चंद्र सरोवर तिष्ठति, हम तुम्हारा विश्वास कैसे करें कि आप सत्य कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं कि चंद्रमा आपके सरोवर में है, आपके तालाब में निवास करते हैं। यदि सरोवर से चंद्रदेव से वास स्थानम, यदि तालाब में चंद्रदेव का वास स्थान माने अगर सरोवर में चंद्रमा है, चंद्रमा निवास करते हैं, ताही तत्प्रदर्शित, तो हमें वो दिखाइए। सस्का कथति, सस्का माने खरगोश कहते, खरगोशों के जो राजा थे वो कहते, आम, हाँ, चंद्र से दर्शनायाम आवाम अधुना एव सरोवर प्रति चला, हाँ, हम चंद्रमा के दर्शन करने के लिए कहाँ चलते हैं, सरोवर माने तालाब के पास चलते हैं। गजराज, हाथियों का राज सस्का राजेंद्र, खरगोश के राजा के साथ सह सरोवर से समीप गच्छति, वो लोग मिलके कहाँ गए, तालाब के पास गए। सह जले चंद्र से प्रतिबिंब पश्यति, वह क्या करते, जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब माने जैसे चंद्रमा कहाँ था, आकाश में होता है, उसका प्रतिबिंब कहाँ दिखता है, पानी में दिखता है। चकिता च भवति, और वह आश्चर्यचकित हो जाता है, हाथियों का जो राजा है वो। स भयेन चंद्रम नमाति, और वह भयभीत होकर चंद्रमा को प्रणाम करती है। तथा स गजयुथेन स अन्यंत्र गच्छति, और वह अपने हाथियों के समूह को लेकर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। सह गजायुतम पुनः कदापि, और वह गजयुत जो हाथियों के राजा होते वह पुनः कहते हैं, तस्य सरोवर से समीपम न गच्छति, अब हम इस तालाब के पास नहीं आएंगे। सस्का तत्र सुखेन तिष्ठन्ति, अब वह खरगोशों का जो समूह था वो आराम मतलब सुख से रहने लगा। सत्य एवं उक्तम, सही ही कहा जाता है। बुद्धि सर्वार्थ साधिका, बुद्धि से सब कुछ सिद्ध हो जाता है, सब कुछ सही हो जाता है। तो उसने बुद्धि लगाई, किसने, हाथी, जो खरगोशों के राजा थे उन्होंने क्या लगाई, बुद्धि। जबकि बलवान कौन था, जिसमें ताकत किसमें थी, हाथियों के राजा में। हाथी ताकतवर होते, बुद्धि, खरगोश तो छोटे से होते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, बुद्धि का प्रयोग किया कि हम ऐसा कह देते हैं इनसे तभी ये जाएंगे। तो उन्होंने बोल दिया कि यहाँ कौन रहता है, चंद्रमा का निवास है, जबकि चंद्रमा तो सब जगह है, वो तो पानी में उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है। चंद्रमा पानी में तो रहता नहीं है, वो तो आसमान में रहता है, आकाश में रहता है, उसका प्रतिबिंब पानी में दिखाई देता है और रात में, दिन में तो नहीं दिखाई देता। ठीक है, तो आपको चैप्टर समझ में आया, एक बार फिर से समझा दें, एक बार इसके और देख लेते शब्दार्थ। ठीक है, शब्दार्थ और देख लीजिए। वयम शब्दार्थनम जानीम, हम शब्दार्थ जानेंगे। सरोवर शब्द दिया है, अर्थ इसका जलाशय, हिंदी में इसको तालाब बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं इसको पॉन्ड या लेक। गजा, गजा का अर्थ होता है हस्ती,
हिंदी में हाथी और इंग्लिश में बोलते हैं एलिफेंट। शशका, शशका का शशा हिंदी में खरगोश और इंग्लिश में इसको बोलते हैं रैबिट। मृता, मृता का हाथा, मरे हुए और डेड। भीता, भीता शब्द है, अर्थ इसका संत्रस्ता, हिंदी में डरे हुए और स्केयर्ड इंग्लिश में बोलते हैं। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का अर्थ होता है छाया, छाया को हिंदी में बोलते हैं परछाई और इंग्लिश में बोलते हैं शैडो। चिंतामग्न, चिंतामग्न का होता है चिंताकुल, मतलब चिंत से व्याकुल, चिंता में ग्रस्त, हिंदी चिंतित और इंग्लिश में बोलते हैं बरीड। शब्द है शशांक, शशांक का होता है चंद्र, चंद्रहक, चंद्रमा हिंदी में बोलते हैं और मून इंग्लिश में बोलते हैं। नामना, नामना का अर्थ होता है नामधेय, हिंदी में नाम से और इंग्लिश में बोलते हैं बाय दी नेम। तो आपको शब्दार्थ समझ में आ गए। अब जिस जिसकी मातृभाषा है वो इसमें लिख सकते हैं। मातृभाषा माने जो हम भाषा, मातृभाषा होती है ना, जैसे पंजाबी, ठीक है। अब आपको बस इतना समझना है, ये वयम शब्दार्थम जाने में आप शब्दार्थ याद कर लीजिए। एक बार और आपको चैप्टर समझा दूं क्या, समझना चाहते हैं? चलिए एक बार और समझा देते हैं हम आपको चैप्टर। एक वन में एक नित्य जल, मतलब पूरा सरोवर, महान सरोवर था। एक पिपासाकुलम गजयुत, एक प्यास से व्याकुल हाथियों का समूह वहां आता है उस सरोवर के पास और वे वहां जल पीते हैं, नहाते हैं, क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं और सूर्यास्त के समय चले जाते हैं। ये सरोवर क्या था, यहाँ क्या था, सरोवर के पास कोमल कोमल भूमि में खरगोशों की एक बिल था। खरगोश, जहाँ बहुत सारे खरगोश उनके बच्चे रहते थे। तो जब गजानन भ्रमेण, जब वहाँ हाथियों का समूह चलता था तो बहुत सारे खरगोश क्या होते थे, घायल हो जाते थे, कुछ मर जाते थे। इसलिए सारे खरगोश कैसे रहते थे, चिंतामग्न, भयभीत रहते थे और दुख का अनुभव करते थे, अपनी रक्षा के लिए उपाय सोचते थे। एक बार क्या हुआ, सायकाल में सभा हुई। किसकी? सस्कान, मतलब खरगोशों की सभा हुई। सभी खरगोश क्या किए, अपने अपने मत प्रकट किए, अपने अपने मत दिए, पर उनका कोई समाधान नहीं प्राप्त हुआ। फिर बाद में खरगोशों का राजा था, वो बोला कि मैं ही कुछ सोचता हूँ, और उन्होंने कहा चलो अभी हम घर चलते हैं। दूसरे दिन रात्रि में क्या हुआ, सस्का राजा जो खरगोशों का राजा था वो कहाँ पहुंचा, गजराज समीप, मतलब हाथियों के राजाओं के समीप गया। हाथियों के राजा था जो हाथी का राजा, उनके पास गया और वो बोला कि हे गजराज, कि हमारे सरोवर में क्या होता है, चंद्र का वास स्थान है, मतलब चंद्रमा का निवास स्थान है और हम ही उनकी क्या है, प्रजा है। और शस्कांक इति नामना प्रसिद्धा। यदि सस्का जीवन थी, यदि हम सब हैं, हम खरगोश जिंदा हैं, तो चंद्रमा भी प्रसन्न रहेंगे। गजराज पृच्छति, हाथी का राजा पूछता है कि हम आपका विश्वास कैसे करें कि सत्य में चंद्र आपके सरोवर में रहता है, यदि ऐसा है तो हमें वो दिखाइए। आम, तो शशक बोलते हैं, मतलब खरगोश बोलता है, हाँ, चंद्र से दर्शनायाम आवाम अधुनाम, हम सब चंद्रमा का दर्शन करने के लिए हम सरोवर में चलते हैं, तालाब के पास चलते हैं। तो वो सब लोग समीप, गजराज और शस्का राज, हाथियों का राजा और खरगोश का राजा, दोनों तालाब के पास पहुंचते हैं और चंद्रमा का प्रतिबिंब देखते हैं। कहाँ? सरोवर में, तालाब में, और आश्चर्यचकित हो जाते हैं वो। और भय से चंद्रमा को कौन प्रणाम करता है? गजराज से, और कहता है कि अब हम दूसरी जगह चले जाएंगे और इस सरोवर के पास कभी नहीं आएंगे। और खरगोश कैसे रहने लगते हैं? खुद सुख से रहने लगते। इसलिए सभी सही कहा जाता है कि बुद्धि सर्वार्थ साधिका, बुद्धि से सब कुछ सिद्ध हो जाता है, सब काम बन जाते हैं। तो अब हम लास्ट में एक बात याद रखेंगे। क्या बात याद रखेंगे? यह याद रखेंगे, शरीर बलात् बुद्धि बलस्य महत्व कथम अधिकम अधिकम, मतलब शरीर का बल बुद्धि के बल से, शरीर का जो बल है और बुद्धि का बल, उसका ज्यादा महत्व है, बुद्धि के बल का महत्व ज्यादा है शरीर के बल से। ठीक है, चलिए इस चैप्टर के रिलेटेड जो भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। अभी ये पार्ट 1 है, आपको सारा चैप्टर समझा दिया है। अब पार्ट 2 में आपके सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।